हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना कस्टम आर्डिनो यूनो बोर्ड बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना कस्टम आर्डिनो यूनो बोर्ड बना सकते हैं। तो कस्टम आर्डिनो यूनो बोर्ड की ज़रूरत क्यों है और कैसे बनाना है, कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डीपली बात करेंगे। अब आर्डिनो यूनो बोर्ड एक काफ़ी हैवी और कॉस्टली माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। अगर हमको इसको किसी प्रोजेक्ट पर यूज करना पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा हायर कॉस्ट पर भी है। तो हम इसका मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को किसी भी प्रोडक्ट पर यूज करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट पर यूज करने के लिए, कि हम उसमें जो चिप लगी है, माइक्रो कंट्रोलर चिप है, उसको हम क्यों ना यूज करना सीखें अपने पीसीबी पर इनबिल्ट करके। क्यों हम किसी बोर्ड को यूज करें। बोर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो हायर कॉस्ट भी आती है, और अगर हम किसी चिप को यूज करते हैं तो एक लो कॉस्ट पर भी हमारा काम हो जाता है। अब अगर हम ओरिजिनल आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं तो मार्केट पर 16 से 1700 रुपीज़ पर अवेलेबल है। बट अगर हम इस चिप का यूज करते हैं तो वही चीज़ हमारी 2-300 रुपये पर बन जाती है, $2 to $3 पर। तो क्यों ना हम चिप को यूज करें और सारी चीज़ों को हम यहीं पर बना सकते हैं। और कैसे करना है आइए देखते हैं उस ट्यूटोरियल पर। तो यहाँ पर इस पीसीबी को बनाने के लिए हम यूज करेंगे EGEDA सॉफ्टवेयर को। EGEDA एक फ्री पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका वेब वर्जन और विंडो वर्जन दोनों अवेलेबल है। तो आप इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसका वेब वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है। अब जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आप प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पर एक शीट ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से कंपोनेंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चाहिए एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि है हमारा एटमेगा 328P PU। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया, और यहाँ पर ये सारे पिन इसके आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमको चाहिए होता है एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो कि है 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर चाहिए हमको। और इसी के साथ साथ हमको यहाँ पर 2 चाहिए 22 PF कैपेसिटर, और एक बटन चाहिए हमको जो कि FMTP बटन होगी। ये बटन हम रीसेट बटन के लिए यूज करेंगे। एक हमको चाहिए 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो कि हम वोल्टेज स्मूथ वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी हमको इस ट्यूटोरियल पर। एक रजिस्टर चाहिए 10 के रजिस्टर जो कि हम रीसेट पिन पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको लाइब्रेरी पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम यहाँ पर लाइब्रेरी पर हम टाइप करेंगे एटमेगा 328P, और इसके बाद यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर आएगा एटमेगा 328P, और यहाँ पर हम आ जाएंगे JLC PCB असेंबल्ड पर, और यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर ये FMD वर्जन है, और इसी के बाद यहाँ पर अगर हम आ जाएं नीचे थोड़ा सा तो ये हमारा आ गया। इसको आपको प्लेस कर लेना है, तो जहाँ पर भी आप प्लेस करेंगे वहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इंटर करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप उसको लीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लेंगे, और इसी तरीके से लाइब्रेरी पर आप सारे कंपोनेंट्स को, जो जो कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड है उन सारे कंपोनेंट को यहाँ पर टाइप करके सर्च बार पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक FMTP बटन का यूज किया हुआ है जो कि हमारी पुश बटन है, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लिया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, सो दैट आप इजीली समझ पाएँ। एक एक चीज़ को हम बहुत ही डीपली समझते हैं यहाँ पर कि कैसे हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर 2 पिन होते हैं। एक यहाँ पर पिन होता है XTAL1 XTAL2। तो इन दोनों पिन को हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के दोनों पिनों के साथ में 9 को एक साइड और 10 पिन को एक साइड, दोनों साइड अटैच कर देंगे। और इन्हीं में से एक एक पिन जा करके दोनों कैपेसिटर जो हम 22 PF कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उन पर अटैच हो जाएंगे, और दोनों साइड के पिन ग्राउंड से अटैच हो जाएंगे हमारे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम समझ लेते हैं पावर सर्किट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ग्राउंड और VCC जो हमारा 5 वोल्ट करंट चाहिए हमको वो यहाँ पर हम दे देंगे इनको। और ये 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से हमारे ग्राउंड VCC हर जगह पर करंट हमारा पहुँच जाएगा।
और इसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारी रीसेट बटन है उस पर हम 10 के रजिस्टर का यूज करेंगे और उसको हम 10 के रजिस्टर के आगे जाके वीसीसी भी अटैच कर देंगे। और अगर हमको पुश बटन अटैच करनी है तो पुश बटन का एक साइड हमारा आ जाएगा रजिस्टर वाली बटन के वीसीसी की तरफ और दूसरा साइड हमारा ग्राउंड से अटैच हो जाएगा जा करके। तो हमारा काम क्या हुआ, हमने अभी तक कर लिया, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को अटैच कर दिया, दोनों हमारे 22 पीएफ कैपेसिटर अटैच हो गए। इसके बाद हमने रीसेट बटन के सारे पिन्स दे दिए और हमने पावर का भी देख लिया कि 10 माइक्रोफैराड का पावर का दे देना है। अब ये ग्राउंड वीसीसी मैंने एक दूसरे पर अटैच नहीं किए क्योंकि ये एक सिंपल सी बात होती है कि जब भी आप यहाँ पर अगर ग्राउंड आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ग्राउंड अटैच कर दिया और यहाँ पर ग्राउंड अटैच कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जब भी आप पीसीबी पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड ऑटोमेटिक अटैच कर देगा और वीसीसी टू वीसीसी अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए जो हम इस पर कोई स्केच फाइल को अपलोड करेंगे तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर 5 पिन यहाँ पर हमने निकाल दिए हैं, जो कि ग्राउंड, 5 वोल्ट, रीसेट पिन, टीएक्स और आरएक्स पिन है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हम प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड वीसीसी अटैच कर दिया हमने। रीसेट पिन जब भी हम अटैच करेंगे प्रोग्राम अपलोड करने के लिए तो रजिस्टर के पहले ही हम इस पिन को अटैच कर देंगे रीसेट पिन से और हमारा आरएक्स पिन अटैच हो जाएगा आरएक्स के साथ में, टीएक्स पिन अटैच हो जाएगा टीएक्स के साथ में। तो इस तरीके से हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद ये हमारे एनालॉग पिन है, डिजिटल पिन है। तो मेरे प्रोजेक्ट पर मुझे एनालॉग पिन केवल चाहिए तो मैंने यहाँ पर एनालॉग पिन को अटैच कर दिया है और ये सारे एनालॉग पिन के हेडर पिन पर अटैच हैं। ये हेडर पिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी साइज का चाहिए आपको, 2 पिन का चाहिए या फिर 5 पिन का चाहिए, 6 पिन का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके आप यहाँ पर आकर के इसको इंटर कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इससे हट सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हेडर पिन आ जाएगा और आप इनको इस वायर टूल का यूज करके इन सारी चीज़ों को, वायर टूल को यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया और इसके बाद जहाँ पर भी हमको कनेक्ट करना है वहाँ पर ले जा करके इसको छोड़ देंगे तो वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हम वायर टूल का यूज करेंगे और आर्डिनो को इसी तरीके से हमको बनाना है। जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उन चीज़ों को सारा हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को अटैच किया, पावर सप्लाई को अटैच कर दिया, 5 वोल्ट पावर सप्लाई। आपको यहाँ पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी होगी क्योंकि आर्डिनो हमारा 5 वोल्ट पर काम करता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं चार्जर के साथ में, चार्जर से आप इनपुट ले सकते हैं और वो आप यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड पर अटैच कर सकते हैं और आपका यहाँ पर आर्डिनो को पावर सप्लाई मिल जाएगी। और जब भी आप प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो आप यहाँ पर USB टू TTL कन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। अदरवाइज आप इन सारे पिन्स को अटैच कर सकते हैं अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड। अगर आपके पास एक और है तो आप इन सारे पिन्स को आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में अटैच करके भी प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे प्रोग्राम अपलोड करना है उसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देखेंगे, पर हम इस ट्यूटोरियल पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम केवल पीसीबी को बना सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। एक हमको आर्डिनो ATmega 328P की चिप चाहिए थी, ATmega 328P की चिप, 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, 22 पीएफ कैपेसिटर, 2 चाहिए थे हमको, एक बटन चाहिए पुश बटन, 10 के रजिस्टर चाहिए हमको, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए हमको और ये हेडर पिन्स वगैरह हमको चाहिए अगर आप पीसीबी पर यूज कर रहे हैं तो। और इन सारी चीज़ों को कैसे अटैच करना है, सर्किट डायग्राम आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और मैंने सर्किट डायग्राम पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा पिन कैसे अटैच करना है। अब आपको अगर इसको ब्रेड बोर्ड पर अटैच करना है, ब्रेड बोर्ड पर आप बना रहे हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगर आप इसको पीसीबी पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने देख लिया कैसे सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। अब पीसीबी पर कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन पर आएंगे, कन्वर्ट सिस्टमैटिक टू पीसीबी पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा फाइल को। आफ्टर दैट आप डिजाइन्स पर आएंगे, कन्वर्ट सिस्टमैटिक टू पीसीबी पर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का साइज चूज करना होगा। तो जो बोर्ड का साइज आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं वो ले लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर व्यू पर आएंगे, जूम इसको 100% भी आप कर सकते हैं
और इसके बाद आपका माइक्रो कंट्रोलर आ जाएगा। जहाँ पर भी आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को रखना चाहते हैं, यहाँ पर जूम इन जूम आउट का फीचर है, तो आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे हेडर पिन थे, एनालॉग पिन, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आपको कंपोनेंट पर क्लिक करना है एंड इंटर पर क्लिक करना है, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि ये हमारा रजिस्टर था, जो कि था हमारा रीफिट के लिए, तो आप इसको रीफिट पिन के पास में रख देंगे। हमारा ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर था, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। इसके के साथ हमारे दो 22 माइक्रो फैरड के कैपेसिटर थे, तो उनको हम यहाँ पर रख देंगे। और इसके बाद हमारी ये पुश बटन थी, जो कि हमारी यूज होगी रीसेट पिन के लिए। और ये हमारा वोल्टेज स्मूथ करने के लिए 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था। और ये हमारे एनालॉग पिन थे, तो आप इनको इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये जो हमने पिन दिए थे H1, ये हमारे हैं प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए, और ये हमारे एनालॉग पिन थे H2। तो आप इनका ध्यान रखें, जो चीज़ आपको देखनी है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने कंपोनेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट रखना है आपको। तो ये मेरे एनालॉग पिन यहाँ पर आ गए, और ये हमारे प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए जो पिन्स है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और इसके बाद ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को पहले मैं इसको मूव कर देता हूँ, और इसके बाद अब हम इसका साइज भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वायरिंग जो है, आपको ज़्यादा वायरिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो राउट हो जाता है। तो ऑटो राउट करने के लिए राउट पर जाएंगे, ऑटो राउट पर क्लिक करेंगे। डिजाइन रूल्स आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्लियरेंस कितनी देनी है, ट्रैक विड्थ कितनी देनी है, वायर डायमीटर कितना देना है। मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, और अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स पर रन्स पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटो राउट हो जाएगा, और आपको कोई भी वायर एक दूसरे से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी ऑटोमेटिक एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, और यहाँ पर सारी वायर एक दूसरे से अटैच हो चुकी हैं। अब अगर आप इसका 2D व्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो इसका 2D व्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करना है 5 वोल्ट और ग्राउंड, तो आप यहाँ पर H1 पर भी हमने जो ग्राउंड और 5 वोल्ट दिया है वहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं। और ये H1 जो है हमारा प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, और इसी के ग्राउंड और 5 वोल्ट पर आप जा करके इनपुट वोल्ट का करंट भी दे सकते हैं, ताकि आपका माइक्रो कंट्रोलर वर्किंग पर आ जाए। और ये हमारे एनालॉग पिन हो गए। और अगर आपको इसका 3D व्यू देखना है, तो आप इस पर 3D व्यू पर क्लिक कर देंगे, और इसका 3D व्यू भी आ जाएगा। तो ये हमारी पीसीबी का लेआउट है कि किस तरीके से आया। अब ये फेरेमिक कैपेसिटर यूजर कंट्रीब्यूटेड मैंने उठाया था, तो इस वजह से इसका प्रोडक्ट नहीं आया, यहाँ पर इसका व्यू नहीं आया। और यहाँ पर हमारे फेरेमिक कैपेसिटर आ गए 22 PF के, माइक्रो कंट्रोलर हमारा आ गया, हेडर पिन्स आ गए, और सारा काम हमारा हो गया। इस तरीके से हम अपना खुद का आर्डिनो बोर्ड बना सकते हैं, एक सिंपल सा, जिसको हम अपनी प्रोडक्ट की पीसीबी पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल पिन्स की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर डिजिटल पिन्स भी अटैच कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप यहाँ पर हेडर ले लेंगे इस तरीके से। और डिजिटल पिन अटैच करने हैं, तो आप यहाँ पर वायर पर जाएंगे, और इसके बाद जो भी पिन आपको चाहिए कनेक्ट करना है, उस पिन पर जा करके आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अटैच करने हैं वो सारे पिन आप इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर पाएंगे। और इसी तरीके से आपको जो भी पिन अटैच करने हैं, उन सारे पिन्स को आप अटैच कर सकते हैं, और उसको पीसीबी पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीसीबी हमने देख लिया कि किस तरीके से आपको पीसीबी बनानी है। और मेन जो सर्किट होता है हमारा आर्डिनो का, वो यही सर्किट होता है। इसके बाद उस पर प्रोग्राम अपलोड करने का सर्किट बनाया जाता है, जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट पर नहीं यूज करते हैं, ताकि यूजर उसका प्रोग्राम वगैरह चेंज ना कर पाए। तो इस वजह से हम जब भी यूजर को अगर दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट बना करके फाइनल, तो उस पर प्रोग्राम चिप अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम बार बार प्रोग्राम अपलोड नहीं करते। तो कॉस्टिंग नहीं बढ़ानी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने पर।
तो जो मेन पर्पज होता है वो हमारा इतना ही काम होता है किसी भी आर्डिनो यूनो बोर्ड पर। बाकी का काम प्रोग्राम अपलोड करने का उस पर चिप लगा होता है जो कि प्रोग्राम को अपलोड करता है यहाँ पर। और प्रोग्राम अपलोड करने के लिए हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग आर्डिनो यूनो बोर्ड है तो उसको हम अटैच कर सकते हैं। रीसेट पिन को रीसेट पर, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट पर, ग्राउंड को ग्राउंड पर, TX और RX पिन को TX और RX पिन के साथ में, और प्रोग्राम हम अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर हम देखेंगे किस तरीके से हम आर्डिनो यूनो बोर्ड का यूज करके इस पर प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। और एक बेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप करेंगे क्या, बहुत ही सेफ्टी के साथ में इस चिप को लेंगे, आर्डिनो यूनो बोर्ड की चिप को आप बहुत ही सेफ्टी के साथ रिमूव करेंगे, और जिस तरीके से वो चिप लगी थी उसी तरीके से आप नई चिप को यहाँ पर लगा देंगे उस आर्डिनो यूनो बोर्ड पर, और प्रोग्राम अपलोड करेंगे। आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। कैसे अपलोड करना है हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। हमने देखा कि किस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, और कैसे हम कस्टम आर्डिनो यूनो बोर्ड को बना सकते हैं, और कैसे यूज करना होता है, और इसी के साथ साथ उसको हम कैसे पीसीबी पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका 2D 3D व्यू भी हमने देख लिया। अब इस फाइल को आपको पहले तो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फाइल पर जाएंगे, जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल, जिसमें हम गर्बर फाइल को जनरेट करेंगे। ये हमारी गर्बर फाइल आ गई। इसको हम जनरेट गर्बर पर क्लिक करके इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस फाइल को आप जहाँ पर भी भेजेंगे, जो भी पीसीबी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जैसे कि यहाँ पर जेएलसी पीसीबी है या अदर कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी जहाँ पर आप अपनी पीसीबी को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, वहाँ पर इसी गर्बर फाइल को आप भेजेंगे और वो आपको पीसीबी बना करके देगी। तो इस तरीके से हम आर्डिनो यूनो बोर्ड का सर्किट बनाते हैं, और इस तरीके से हम पीसीबी बनाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं एक कस्टम आर्डिनो यूनो बोर्ड पर। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं कि फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।